अगले वीडियो में हमने निबंध के मुख्य 3 अंग भूमिका, विषय वर्णन और उपसंहार की विस्तृत चर्चा की थी। साथ ही उत्कृष्ट निबंध लेखन के लिए आवश्यक मुद्दों में निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना, विचारों की क्रमबद्धता, रोचक एवं सरल भाषा का प्रयोग, प्रभावशाली वाक्य रचना, व्याकरण के नियम और विराम चिन्हों का उपयोग, विषय के अनुसार मुहावरे, उक्तियां, कविता की पंक्तियां आदि का उपयोग, विचार बिंदु के अनुसार अनुच्छेद, वर्तनी एवं भाषा की शुद्धता, स्वच्छता एवं विराम चिन्ह और लेखन में एक सूत्रता आदि मुद्दों की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम निबंध के विभिन्न प्रकारों को समझकर निबंध लेखन का एक उदाहरण देखेंगे, जिसके आधार पर आपको निबंध लिखना होगा। निबंध लेखन के लिए आपको लेखन की एक अलग नोटबुक बनानी होगी, जिसकी अनुक्रमणिका में क्रम, लेखन का नाम, दिनांक, ग्रेड और सही, इस तरह कुल 5 कॉलम बनानी है, जिसमें आपको क्रमानुसार लेखन लिखने होंगे। आज का निबंध प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं निबंध के प्रकार। विषय के अनुसार प्रायः सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। 1. वर्णनात्मक निबंध, 2. विचारात्मक निबंध और 3. भावात्मक निबंध। सबसे पहले देखते हैं कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। तो किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर यहाँ पर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली, यात्रा, दर्शनीय स्थल या किसी खेल के विषय पर जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें विषय का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार ऐसे निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें साधारण बातें अधिक होती है तथा इस प्रकार के निबंध सूचनात्मक होते हैं। निबंध का दूसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। तो इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता है, लेकिन इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रम साध्य होता है, इसलिए इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस तरह के निबंध लेखन के लिए प्रबुद्ध लेखकों की रचनाएं हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा निबंध लेखन और भी समृद्ध होता है। इस प्रकार के निबंध लिखने के लिए चिंतन और मनन की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें बुद्धि तत्व प्रधान होता है तथा ये प्रायः किसी व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या पर लिखे जाते हैं, जैसे कि दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव, दहेज प्रथा, प्रजातंत्र आदि विषय पर विचारात्मक निबंध लिखा जाता है। इनमें विषय के अच्छे बुरे
दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं तथा कभी कभी समस्या को हल करने के सुझाव भी दिए जाते हैं। तीसरा अगला प्रकार है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध या भाव प्रधान निबंध में विषय के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। इसमें कल्पना की प्रधानता रहती है और तर्क की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए मित्रता, बुढ़ापा, यदि मैं अध्यापक होता आदि विषय पर निबंध लिखते समय हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। भाव की तीव्रता होने के कारण इन निबंधों में एक प्रकार की आत्मीयता या अपनापन रहता है। यह अपनापन ही इस प्रकार के निबंध की विशेषता होती है। तो निबंध के प्रकार हमने देखे। निबंध लेखन में इस बात की बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जाती है कि दिए गए विषय में तथ्यों का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया जाए, बहुत लंबा लंबा निबंध लिखा जाए, बल्कि अधिक उम्मीद यह की जाती है कि हम विषय की अवधारणा को अपने रचनात्मक और कल्पनात्मक कौशल का परिचय देते हुए स्पष्ट करें। निबंध को नीरस व उबाऊ बनने की वजह सरस व रोचक बनाना अपेक्षित है। निबंध लेखन में हमें सबसे पहले दिए गए अलग अलग निबंधों में से एक निबंध को लिखने के लिए चुनना होता है। कुछ विद्यार्थी किसी विषय को केवल अच्छा विषय समझकर चुन लेते हैं, लेकिन एक या दो अनुच्छेद लिखने के बाद या एकाध पेज लिखने के बाद उनकी कलम रुक जाती है और फिर दूसरे विषय के बारे में लिखने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार विषय बदलना हानिकारक होता है। यह चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार लिखना शुरू करने के बाद फिर आपको लगे कि आप किसी और विषय पर ज्यादा अच्छा लिख सकते थे, तो इससे आपके समय और शक्ति दोनों की ही बर्बादी होती है। साथ ही आत्मविश्वास भी गिर जाता है और लिखकर काटना, फिर लिखना आदि सब बातें परीक्षक पर भी सकारात्मक असर नहीं डालती है। तो बाद में दुविधा न हो, इसलिए विषय का चुनाव सोच समझकर ही करना चाहिए। हाँ, यदि हमें लगे कि 2 या 3 विषयों में से किसी भी विषय पर अच्छा निबंध लिख सकते हैं, तो केवल उस विषय को चुनना चाहिए जिसके बारे में हमें लगे कि उस पर कम विद्यार्थी लिखेंगे। जहाँ अनेक विद्यार्थी एक ही विषय पर लिख रहे हो, वहाँ पर किसी नए विषय पर लिखा गया निबंध ज्यादा मौलिक बन जाता है और ऐसा निबंध परीक्षक के मन पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो अपने लिए विषय चुनते समय देखना चाहिए कि हम किस विषय पर अच्छा निबंध लिख सकते हैं। जिस विषय की जानकारी हमें अच्छी हो, जिस विषय पे हमारे खुद के विचार और धारणाएं भी हो, और शायद उससे संबंधित 1 या 2 उक्तियां भी हमें याद हो, तो उस विषय को चुनना हितकारी होता है। किसी विषय पर एक बार जब लिखना शुरू कर दे, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखना चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे कि निबंध के किसी भी प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। यह
हम पर निर्भर करता है कि हमारा विषय के प्रति क्या नजरिया है, हम विषय को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आज हम अनुशासन विषय पर निबंध देखेंगे, जिसमें आपको दिए गए बिंदुओं पर निबंध लिखना है। निबंध के मुद्दे हैं: 1. प्रस्तावना। 2. अनुशासन का अर्थ। 3. जीवन में अनुशासन का महत्व। 4. दैनिक जीवन में अनुशासन। 5. अनुशासित रहने के तरीके। 6. प्रकृति में अनुशासन के उदाहरण। 7. अनुशासन कैसे सीखे। 8. अनुशासन के लाभ और उपसंहार। सबसे पहला मुद्दा है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जीवन के सभी कार्यों में किस तरह अनुशासन मूल्यवान है। हमारी दिनचर्या में अगर अनुशासन न हो तो किस प्रकार हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इन सारी बातों के द्वारा प्रस्तावना की रचना कर सकते हैं। दूसरा है अनुशासन का अर्थ। अनुशासन यानी कि नियम का पालन करना। तो यहाँ पर हम मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण और समाज में रहने के कारण उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता किस प्रकार होती है, इन सारी बातों का उल्लेख कर सकते हैं। आगे है जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन के बिना हमारा जीवन अस्त व्यस्त और बेकार हो जाता है। अगर हमें किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा करना है तो इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन हमारे काम को आसान बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ पर हम अनुशासन के महत्व को दर्शाते हुए अनुशासन से होने वाले लाभ तथा अपने दैनिक जीवन में अनुशासन के अभाव के कारण होने वाली हानियों की चर्चा कर सकते हैं। दैनिक जीवन में अनुशासन के महत्व को समझाने के बाद यहाँ पर हम सुबह बिस्तर से उठने से शुरू करके दिन खत्म होने तक हमारे पूरे कार्यों में किस तरह से अनुशासन के साथ करने चाहिए, इसके बारे में तथा पूरे दिन के दौरान हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं, हमारे परिवार वालों से लेकर सबके साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला मुद्दा है अनुशासित रहने के तरीके। यहाँ पर हम अनुशासन को अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, किस तरह उसका पालन करके अपने जीवन को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना, कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना, बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना और अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना आदि। अगला मुद्दा है प्रकृति में अनुशासन के उदाहरण।
प्रकृति कभी अनुशासन का उल्लंघन नहीं करती है और हम भी तो प्रकृति के ही अभिन्न अंग है, तो हमें भी अनुशासन का सदैव पालन करना चाहिए। यहाँ पर हम प्रकृति के माध्यम से अनुशासन के महत्व को समझा सकते हैं, जैसे कि सूर्य चंद्र, सुबह शाम और मौसम जिस तरह नियत समय पर अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसके साथ हम अपने जीवन का अनुबंध बांधकर उसके द्वारा अनुशासन के उदाहरण दे सकते हैं, जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगला टॉपिक है अनुशासन कैसे सीखे। तो जिस तरह हम प्रकृति से अनुशासन सीख सकते हैं, साथ ही हमारे माता पिता, शिक्षक, परिवार आदि अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह निभाते हैं, उन्हें देखकर भी हम अनुशासन का पालन करना सीख सकते हैं। अगला टॉपिक है अनुशासन के लाभ। जीवन में अनुशासन को अपनाने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अनुशासित रहने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। सेना और रक्षा तथा अनुसंधान संगठनों में जीवन तथा कार्यों में अनुशासन का क्या महत्व है, इन सारी बातों का वर्णन हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही नौकरी और पेशे में अनुशासन से होने वाले फायदों के बारे में भी लिख सकते हैं। अंत में उपसंहार। अनुशासन के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई की ओर चढ़ सकता है, यह हमें किस प्रकार लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, यह बताकर पूरे निबंध का सार लिख सकते हैं। आशा है कि आप निबंध लेखन के लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर आज अनुशासन, निबंध और परीक्षा में पूछे गए किसी भी विषय पर अच्छा निबंध लिख सकेंगे। नमस्कार।